वेलकम टू फिनिक्स ट्रेडर्स। तो फ्रेंड, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक जानेंगे। वहाँ पर किधर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज का जो मार्केट था वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल था। सबसे पहले तो मार्केट निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन उसके अदर कंपोनेंट जो थे, मतलब कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, वो ज़्यादातर साइडवेज थे। और उसके बाद लास्ट सेशन में हमें ज़्यादातर वोलाटिलिटी देखने को मिली फिन निफ्टी में, और निफ्टी भी ठीक ठाक से वोलाटाइल था। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट जो कि केस स्टडी रहता है, या फिर आप बोल लो कि एनालिटिकल स्टडी रहता है, सॉरी केस स्टडी नहीं, एनालिटिकल स्टडी जो रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे निफ्टी में। और एक आपको लर्निंग के लिए होगा ये वीडियो कि कैसे तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालिटिकल स्टडी कैसे किया जा सकता है और कैसे हमें इसको काम पे लगाते हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर हमने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस किया तो हमें डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी निफ्टी फर्स्ट टाइम, मान लो फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई के पास गया है, ऑल टाइम हाई के पास, वो भी राउंड फिगर नंबर। ओके, तो ये जो राउंड फिगर नंबर मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिकल जो नंबर रहता है 25,000, 23,000, 24,000, ये जो नंबर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर मान लो मार्केट 20,000 को गया तो क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको तो ये पता होता है, लेकिन जो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते वो भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट 20,000 गया था, मार्केट 22,000 गया था। तो ये खबर सबसे ज़्यादा फैलती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा अच्छा भी रहता है, लेकिन वो वहाँ पर ऑपरेटर लोग जो रहते हैं वो बराबर वहाँ पर आई जब मार्केट आता है तो उसे बराबर वो प्लान करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरा जो व्यू है मैं कैसा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी मार्केट एक स्ट्रेट रनवे के साथ, मतलब कि सीधा सीधा मार्केट ऊपर आया और कहाँ आया, मार्केट 21,000 के आसपास आया। तो क्या होता है, जब भी मार्केट सीधा 21,000 के आसपास आया तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर होल्ड किया था, अपने आप को क्या किया था, होल्ड किया था। यहाँ पर अगर आपने देखा तो यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ आप बोल सकते हो, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल 2 या 3 बने, 4 बने, उसके बाद 2 या 3 बने, उसके बाद डोजी बना था। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहे थे कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स आएगा, नीचे आएगा। यहाँ से इंट्राडे में एक बार आया भी था, लेकिन वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। मतलब कि क्या कि जब भी मार्केट राउंड फिगर नंबर के पास आता है और वहाँ पर सीधा आता है, या फिर आप मान लो कि फर्स्ट टाइम आता है, तो यहाँ पर अगर मार्केट ने टाइम पास किया, टाइम बिताया, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, न्यू एक्यूमुलेशन जनरेट होता है। वहाँ पर हम डार्वास बॉक्स निकालेंगे, एक रेक्टेंगल निकालेंगे। उसके बाद अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक किया तो वो डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है, या फिर अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक किया तो पुल बैक एक आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है हमारे पास, तो ये रियलिटी है। मतलब कि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये होता है रिपीट। आपको और एक बार मैं दिखाता हूँ। जब भी मार्केट 21,000 से 22,000 तक आया तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो कि जब मार्केट 22,000 को यहाँ पर आया था तो यहाँ से क्या हो गया था, यहाँ से जैसा कि लो ब्रेक हो गया वो पुल बैक को नीचे आया। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे 23,000 में क्या हुआ था। तो 23,000 को जब मार्केट गया था फर्स्ट अटैम्प्ट, ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट जब भी गया था तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया था, वो होल्ड करने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन लो ब्रेक किया और मार्केट सीधा नीचे आया। ओके, पुल बैक के लिए। उसके बाद यहाँ पर है 24,000। यहाँ पर भी मार्केट ने ज़्यादातर समय नहीं रुका, लेकिन एक या फिर 3 कैंडल यहाँ पर रुका था। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और वहाँ से एक रैली हमें देखने को मिली। सिर्फ उसके बाद फिर से सेम 25,000 के आसपास जब भी मार्केट गया, यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़े समय होल्ड करने की कोशिश की, उसके बाद सीधा डाउन। ओके, मैं क्या बोलता हूँ, अगर अप साइड ब्रेक हुआ तो अप साइड जा सकता है, डाउन साइड ब्रेक हुआ डाउन साइड आ सकता है और होल्ड कर सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आता है, एक ही बार ऐसा हुआ था यहाँ पर कि एक दो ये कैंडल 22,000 के आसपास यहाँ पे हुआ था कि एक कैंडल होल्ड किया, उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन आया था। ओके, तो मतलब कि
अगर हम अभी देखें तो अभी हमें क्या दिखाई देता है, कौन सा पैटर्न है ये आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो मार्केट सीधा अपसाइड आया है यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड किया, अगर वो सस्टेन करता है खुद को या उसके बाद अगर वो अपसाइड ब्रेक किया तो हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर वो डाउनसाइड ब्रेक किया तो हम डाउनसाइड में भी प्लान कर सकते हैं। मतलब कि आज का डे का जो हाई है वो और आज का डे का जो लो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए या फिर आने वाले डेज के लिए। ये किधर ब्रेक होता है उस डायरेक्शन में हम पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल स्टडी। अब आते हैं इंट्राडे में कैसा प्लान कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, सीधा हम आते 15 मिनट टाइम फ्रेम के ओर और यहाँ पर अगर हमने देखा तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिन क्या किया था, अपने आप को होल्ड किया था, साइडवेज चला गया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक डांस करना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर भी मार्केट क्या करता है, यहाँ पर भी मार्केट एक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में रहा, किधर भी रहा, वो हाई और वो लो के बीच में रहा, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। मतलब कि हमें क्या करना है, एज हम स्कैल्पर होंगे तो हम इस जोन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम पोजिशनल है तो वेट करेंगे जब भी ये ब्रेक होता है या फिर ये ब्रेक होता है उसके साथ हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करना है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा लो से हाई तक क्या करना है, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो हमें क्या करना है, क्लिक करना है। उसके साथ हमें ये लेवल निकल के आते हैं, एक लेवल यहाँ पर आया, सेकेंड लेवल जो आया वो यहाँ पर है और जो कि 0.5 लेवल जो रहता है, मतलब कि 0.5 ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। मार्केट जब भी अपट्रेंड में होता है तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो तो 0.618 का लेवल आता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके हिसाब से हमें जस्ट ये कौन सा भी बाइंग जोन नहीं है, मतलब कि कौन सा भी सेलिंग जोन नहीं है। हम जो PSVB स्टडी करते हैं वहाँ पर से ऐसा कौन सा भी जोन नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है और रेजिस्टेंस काम करेंगे। कब करेंगे, कैसा करेंगे बताता हूँ, लेकिन ये PSVB नहीं है। ओके, ये हमारे बाइंग लेवल नहीं है, सेलिंग लेवल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक रेंज दिखाई देती है। जब भी इस रेंज में जब भी मार्केट रहेगा हमें बिग पोजीशन के साथ काम नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। जब भी ब्रेक करेगा यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब कि ये अगर नीचे ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ तो हम सेलिंग के साथ प्लान करेंगे, बिकॉज ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड। जो भी ट्रेंड है हमारे पास हम उसके साथ ट्रेड करेक्शन कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लो अगर मार्केट फ्लैट होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कैसा भी होता है, ये जो ऑल टाइम हाई है इसके पास एक 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपने आप को होल्ड करना चाहिए। अगर अपने आप को होल्ड किया और आफ्टरनून सेशन में अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ से एक हमें और एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। अगर मार्केट ये जो लो है इस लो पर मार्केट आया और यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम बिताता है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आया तो हम वैसे जो कि ट्रेंड है हमारे पास वहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, ब्रेक डाउन और सस्टेन होना चाहिए या फिर ब्रेकआउट और सस्टेन होना चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए ब्रेकडाउन के ऊपर कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन हो गया या फिर ये ब्रेकआउट हो गया, तो कमेंट करो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको वो वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। लेकिन कमेंट चाहिए, जब भी कमेंट कंप्लीट होंगे उसके बाद ही वीडियो आ सकता है। ओके, तो चलो तो स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट। जब भी मार्केट अगर मान लो ये जो हमारा जो मार्केट है अभी तो फिलहाल के लिए तो राउंड फिगर नंबर पर आया है और राउंड फिगर नंबर पर क्या होता है, जो कि बिग पोजिशनल है। ओके, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी का मंथ एंड एक्सपायरी है तो वो उन लोगों की पोजीशन तो पड़ी होंगी। ओके, तो वो तो वेट करेंगे और वो भी नहीं चाहते कि उनको बिग लॉस हो, इसलिए चांसेस वेरी हाई कि जब भी मंथली एक्सपायरी में जब भी ये राउंड फिगर लेवल अपर साइड या फिर ये जो
25,850 का जो लेवल है नीचे के साइड जब किधर भी ये ब्रेक होगा, अगर थर्सडे को होता है तो हमें चांस है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसका दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मंथली एक्सपायरी है, और सेकंड रीज़न तो ये है कि यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, जैसे कि हमने डेली चार्ट पर देखा था। ओके, तो ये हो गया सेकेंड चीज़। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर निफ्टी में अगर हमें स्कैल्पिंग करना है या फिर बाइंग के लिए प्लान करना है, तो सिंपल सा है। यहाँ पर अगर हमने देखा तो यहाँ पर एक मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, और उसके बाद यहाँ से एक मूवमेंट आई है। लेकिन हमने देखा तो ये जो जोन है यहाँ पर 25,975 से लेकर 26,000 जो कि राउंड फिगर नंबर है, अगर मार्केट इस लेवल पर आता है या फिर यहाँ इस लेवल पर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो स्कैल्पिंग के लिए हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर दिखा तो हम नेगेटिव साइड का प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट अगर मान लो 25,875 से लेके 25,850 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है या फिर वहाँ पर मार्केट आता है, अगर हमें इस लेवल पे हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, और इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक फ्री है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो वहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमें आपको जो भी अपडेट होता है, मतलब कि कोई चेंजेस हो गए तो मैं वहाँ पर पोस्ट डाल सकता हूँ। अगर अब आते हैं हम निफ्टी बैंक के ऊपर। बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सब कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ हम जब भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जब भी मार्केट में निफ्टी का ब्रेकआउट आता है तो बैंक निफ्टी नहीं आता, बैंक निफ्टी का आता है तो निफ्टी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों एक साथ खड़े हो गए, और दोनों को हेल्प की वजह से मार्केट हमारा जो 26,000 की तरफ गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सीधा एक राउंडिंग बॉटम प्राइस एक्शन बन रहा है, और इसका जो ब्रेकआउट है वो भी आया है। इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन होता है या नहीं होता है, उसके साथ हम अगला प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर हमने अभी देखा तो फिलहाल के लिए तो क्या दिखाई देता है कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के और गया है, ऑल टाइम हाई के पास वो यहाँ पर होल्ड कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो एक बड़ा सा डोजी यहाँ पर बना है, तो सिंपल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई और एक देखने को मिलेगा। अगर नीचे सस्टेन हो गया तो ये चांसेस है कि पुल बैक की ओर जा सकता है। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में इंटरडे में कैसे प्लान करना है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं 15 मिनट टाइम के लिए, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी मार्केट इस लेवल में है, जब भी मार्केट यहाँ इस जोन पर है, अगर इस जोन पे कहीं भी खुला था तो हमें वेट करना है, कोई भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं प्लान करना, बिकॉज हमारा जो मार्केट है अभी के लिए तो यहाँ पर है 53,971 के आसपास है। मतलब कि कोई भी यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर हमें दिखाई नहीं देता। नीचे की ओर 53,000 दिखाई देता है, लेकिन टॉप की ओर 55,000 के आसपास, लेकिन वो बहुत दूर है, वहाँ पर प्रेडिक्शन भी करना बहुत दूर है। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ है, पिछले टाइम से ब्रेकआउट आया है, रिट्रेसमेंट करके अपसाइड गया है। तो सिंपल है, जब भी मार्केट ये जोन का ये ब्रेकडाउन आता है और सस्टेन हुआ, तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा, मतलब कि 53,200 और 53,600 के बीच में कभी भी मार्केट, ओके 600 मान लो 500, इसके बीच में कभी भी मार्केट आता है तो हमें देखना है पॉजिटिव प्राइस एक्शन। जब भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया तो हम रिवर्सल ट्रेड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मार्केट ये जो लेवल है मान लो 53,200 के साथ जो 52,900 है, मतलब कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 53,200 और 52,900 के बीच में अगर मार्केट आया, यहाँ पर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया, तो उसके साथ हम अपर साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लो कि मार्केट जो है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, जब भी मार्केट इस जोन में है हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए, और हमारे जो लेवल हमें अभी बताया उसके पास आने चाहिए, उसका आने के बाद इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर होल्ड किया, मॉर्निंग सेशन होल्ड किया, आफ्टरनून सेशन के लिए 0-0 ट्रेड कहाँ पर मिल सकता है, अगर ये अपर साइड को रेंज ब्रेक किया
और निफ्टी भी ब्रेक किया तो एक बड़ा मोमेंटम हमें अपसाइड को देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? हमें ब्रेकआउट के बाद प्लान करना है, ना कि ऐसा अगर हमें बिफोर ब्रेकआउट प्लान किया तो ऐसा कोई कैंडल हमें दिखाई दे सकता है। तो क्या करना है, मॉर्निंग का सेशन पूरा साइडवेज होना चाहिए। उसके बाद अगर अपने आप को अपर साइड में सस्टेन किया तो ज़्यादातर क्या होता है, एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सपोज मान लो कि मार्केट मॉर्निंग में ही लुढ़क गया, ये ब्रेकडाउन किया, डाउन साइड आया तो छोड़ दो, लेकिन गैप अप हुआ तो भी छोड़ दो। लेकिन मॉर्निंग सेशन में ऐसा कुछ मार्केट रहा, साइडवे मार्केट रहा, और आफ्टरनून सेशन में अगर ब्रेकआउट आया और सस्टेन हुआ तो एक एक्सपेक्टेशन है कि अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर इधर नीचे ब्रेकडाउन हुआ और सस्टेन हुआ तो एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बीच में किधर भी मार्केट रहा, इस दोनों लेवल के बीच में किधर भी मार्केट रहा तो वेट करो, या फिर स्कैल्पिंग हो सकता है, या फिर अगर रिस्की हो तो स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। अगर रिस्की नहीं हो तो शायद वेट करो। ऐसा भी मार्केट आता है, ऐसा नहीं कि ऐसा मार्केट नहीं होने वाला, ऐसा भी मार्केट आता है, ऐसा भी मार्केट आता है। मार्केट इज़ अ साइकिल। कभी बारिश होता है, कभी गर्मी होती है, तो साइकिल जैसे चलते हैं वैसे ही ये भी चलता है कि उसको कूल होने दो, साइडवेज जाने दो, उसके बाद एक बिग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल ये आंसर है। अगर आपको वीडियो किधर भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो, या फिर आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो।